शेयर मार्केट देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसे एक बड़ी दुकान समझो। इस दुकान में आप कंपनीज के पीसेस खरीद और बेच सकते हो। इन पीसेस को शेयर्स या शेयर्स कहते हैं। कंपनीज को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। मजेदार है ना? चलो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखते हैं। शेयर कंपनी का एक छोटा सा पीस होता है। बुल मार्केट तब होता है जब प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं, जैसे एक खुश बैल पहाड़ी चरच रहा हो। बेयर मार्केट तब होता है जब प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं। सोचो एक गुस्से वाला भालू पहाड़ से नीचे उतर रहा है। आपका पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टमेंट्स की टोकरी जैसा है। ब्रोकर आपको शेयर्स खरीदने और बेचने में मदद करता है, जैसे मार्केट में एक हेल्पफुल गाइड। डिविडेंड्स कंपनी के प्रॉफिट्स में आपका हिस्सा होते हैं। इसे शेयर होल्डर होने का बोनस समझो। इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। बजटिंग मतलब अपने पैसों का हिसाब रखना, कहां से आते हैं कहां जाते हैं। इमरजेंसी फंड आपका सेफ्टी नेट है। ये पैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए रखे जाते हैं, जैसे नौकरी चली जाना या मेडिकल बिल्स। डेट मैनेजमेंट मतलब लोन्स को मैनेज करना। जरूरी है कि हाई इंटरेस्ट डेट्स पहले चुकाए जाएं। इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। ये अकाउंट्स आपके ऑनलाइन स्टॉक मार्केट बैंक अकाउंट्स जैसे होते हैं। इनमें आपके शेयर्स और पैसे रहते हैं। चिंता मत करो, ये अकाउंट्स खोलना आसान है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आपका PN कार्ड और एड्रेस प्रूफ। ये KYC या नो योर कस्टमर प्रोसेस का पार्ट है। ये सबको सेफ रखने में मदद करता है। सेक्शन 5, अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। एक अच्छा ब्रोकर चुनें। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरें। आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं या ब्रोकर के ऑफिस जा सकते हैं। अपने KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। इसमें यूजुअली आपका PN कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एक फोटोग्राफ होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 6, फंडामेंटल एनालिसिस को समझना। फंडामेंटल एनालिसिस गाड़ी खरीदने से पहले उसके इंजन को चेक करने जैसा है। आप चेक कर रहे हैं कि कंपनी स्ट्रांग और हेल्थी है या नहीं। एक इंपॉर्टेंट रेशियो है PE रेशियो। यह बताता है कि आप कंपनी की अर्निंग्स के हर रुपये के लिए कितना पे कर रहे हैं। EPS का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी पे कितना डेट है। ROE या रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी अपने पैसों को और पैसे बनाने के लिए कितनी एफिशिएंटली यूज करती है। सेक्शन 7, टेक्निकल एनालिसिस को समझना। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के प्राइस चार्ट को स्टडी करने जैसा है। यह उसके फ्यूचर मूवमेंट्स के क्लूज ढूंढने जैसा है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट पे अलग अलग शेप्स होते हैं जो बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का सिग्नल दे सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक प्राइस के लिए फ्लोर और सीलिंग जैसे होते हैं। प्राइस इन लेवल से बाउंस बैक करता है। मूविंग एवरेजेस चार्ट पे लाइंस होती हैं जो प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करती हैं। सेक्शन 8, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। फर्क समझें। इन्वेस्टिंग एक पेड़ लगाने जैसा है। आप एक कंपनी चुनते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं और उसके शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। आपको कंपनी के ग्रोथ का फायदा टाइम के साथ मिलता है। ट्रेडिंग मार्केट से फल खरीदने और बेचने जैसा है। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं, या ज्यादा दाम में बेचते हैं और कम दाम में खरीदते हैं। सेक्शन 9, नए इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस। छोटे से स्टार्ट करें। इन्वेस्ट शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रेगुलरली छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। लंप सम इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आप एक साथ बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। रिसर्च करें। टिप्स या रूमर्स के आधार पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। पेशेंस रखें। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। गलतियां करना ओके है, उनसे सीखें और ग्रो करते रहें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग रिवॉर्डिंग और एम्पावरिंग हो सकता है, तो आज ही पहला कदम उठाएं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है।